बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गे स्टिचिंग आइडियाज़। आज हमारी जैसा कि जानते हैं आप सिलाई कोर्स का थर्ड डे है। इसमें मैं आपको सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग बताऊंगी और हम सबसे पहले माप डिस्कस कर लेंगे और हम मीडियम साइज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो किसी भी सूट का नाप लेने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो उसकी लेंथ होती है। तो सबसे पहले हम लेंथ के बारे में बताते हैं। तो किसी भी सूट की आमतौर पर जो लेंथ होती है 34 या 34 से 40 तक होती है। अगर मीडियम साइज़ है तो आपकी जो भी लेंथ है अपनी लेंथ लिख लें। तो आपकी जो भी सूट की लेंथ है तो मैं 34 लिख रही हूँ। अपने सूट की लेंथ को में जो भी है उसमें 2 इंच का मार्जिन दे दें, 2 इंच प्लस कर लें। फिर आपकी जो लेंथ आएगी तो मेरी 34 में 2 प्लस करके आ रही है 36। तो 36 मेरे पास लेंथ आ रही है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप होता है आपको शोल्डर का नाप लेना होता है। तो नॉर्मल शोल्डर जो होता है 14 होता है या 15 होता है, तो मैं 14 ले रही हूँ। तो शोल्डर को हम हाफ़ कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा हम फोल्डिंग में रख के इसका साइज़ लेते हैं, ना मार्किंग करते हैं, इसलिए हम इसको शोल्डर की हाफ़ ले लेंगे जितना भी आपका आ रहा है। तो 14 का हम हाफ़ लेंगे तो हमारे पास आ रही है पैमाइश इसकी 7 इंच की। नेक्स्ट स्टेप है हम नेक की मेजरमेंट करेंगे। तो नेक आमतौर पर 2.5 इसकी विड्थ ली जाती है। नेक की विड्थ ली जाती है 2.5। तो आप अगर कम रखना चाहें तो आप 2.4 या 2.3 भी अपने रख सकते हैं। तो ये 2.4 जो भी आप ले रहे हैं, ये कपड़ा फोल्ड करके, ये फोल्डिंग कपड़े की मैं बता रही हूँ, फोल्डिंग कपड़ा रख के फिर आपने निशान लगाना। तो उसके बाद है हमारे पास नेक की हम डेप्थ देखेंगे। ये हमने नेक की विड्थ देखी है कि नेक की कितनी चौड़ाई है। तो अब हम नेक की डेप्थ, यानी कि नेक जितनी लंबी होगी नेक की, या हम लंबाई कह लें, तो ये आमतौर पर 6 इंच होती है। तो इसको अगर आप कम करना चाहें अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली, आपकी जो आ रही है, आप 5 इंच भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर नेक की डेप्थ इतनी नहीं होती। तो ये 6 नॉर्मल है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है तीरा मतलब शोल्डर का माप जो आ रहा है, तीरा माप हम रखेंगे 3 इंच। ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है, हर सूट के लिए आमतौर पर यही 3 इंच लिया जाता है। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल हम आमतौर पर जो नॉर्मल साइज़ है 6 इंच इसकी लंबाई होती है। आर्म होल हम 6 इंच लिख रहे माप में। तो उसके बाद हम चेस्ट साइज़, जो मेन पॉइंट है, चेस्ट साइज़। तो चेस्ट साइज़ आपका जो भी है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। हम सपोज करें हमारे पास चेस्ट साइज़ आ रहा है 32 आ रहा है, तो इसको 4 से डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो 8 में हम 2 मार्जिन लाइन के लिए 2 प्लस मार्जिन के लिए दे देंगे, तो फिर हमारे पास आ रहा है 10 इंच। इनके हम 10 इंच चेस्ट साइज़ लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है वेस्ट में सबसे पहले हम एक वेस्ट लाइन लेंगे कि हमारी कहाँ तक वेस्ट की लंबाई आ रही है। तो ये वेस्ट लाइन 12 to 13 इंच हो सकती है। अगर आपकी जिसकी आप मेजर कर रहे हैं उसकी लेंथ ज़्यादा है तो आप 13 रख सकते हैं, कि किस पॉइंट पे आपने वेस्ट मेजर करनी है। तो ये 12, अगर आप 12 रख सकते हैं या 13 रख सकते हैं, जो अगर ज़्यादा लंबाई हो, लेंथ के अकॉर्डिंग ये ली जाती है। तो मैं 12 रख रही हूँ क्योंकि मीडियम साइज़ ले रही हूँ। तो उसके बाद वेस्ट लाइन के हम वेस्ट लेंगे, कितनी के वेस्ट की चौड़ाई कितनी आएगी वेस्ट की। तो वेस्ट की जो भी आपके पास आ रही है मेजरमेंट, अगर आपको सपोज करें 30 आ रही है, तो इसको भी जिस तरह हमने हिप की मेजर की है, इसको भी हिप की तरह 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास 30 है वेस्ट की मेजरमेंट, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करके हमारे पास ये आ रही है। तो जो भी 4 से डिवाइड करके आएगी इसमें हम प्लस कर लेंगे 2 इंच मार्जिन लाइन के लिए। तो 4
ये हमारे पास सारी 7.5 4 से डिवाइड करके इसमें हम 2 मार्जिन दे लेंगे और फिर हमारे पास आ रही है मार्जिन यहाँ के लिए लूजिंग दे लेंगे। तो मार्जिन उसके बाद हमारे पास क्या आ रही है 9 इंच 9.5 इंच। ये उसके बाद हम करेंगे स्लीव्स। स्लीव्स का हम मेजर करेंगे, स्लीव्स का मेजरमेंट जी। स्लीव्स की मेजरमेंट में सबसे पहले हम लेंथ मेजर करते हैं। किसी भी चीज़ की हम पैमाइश के लिए सबसे पहले लेंथ को मेजर करते हैं। तो इसकी लेंथ लेंगे। तो हम स्लीव्स की लेंथ ले रहे हैं नॉर्मल 10 इंच हम इसकी लेंथ ले रहे हैं। तो आप जितनी लेंथ रखना चाह रहे हैं अपने माप के हिसाब से अकॉर्डिंगली लेंथ इसकी ले सकते हैं। तो उसके बाद जिस स्लीव्स की आपको जो भी लेंथ आ रही, जैसे मैंने 10 ली है, उस पर आप 1.5 इंच का मार्जिन देंगे, क्योंकि 1 इंच इसका जो चला जाएगा वो शोल्डर की साइज़ पे, तो बाकी इसका और 1/2 इंच शोल्डर साइज़ पे और 1 इंच फोल्डिंग पे, बॉटम साइड पे फोल्डिंग पे चला जाएगा। तो बाकी लेंथ हमारे पास एग्जैक्ट वही आ जाएगी जो कि हमने रखी है। तो इसको करके हमारे पास आ रही है 11.5 इंच लेंथ टोटल आ गई। फिर उसके बाद हम इसकी जो मेन स्टेप है लेंथ स्लीव्स की चौड़ाई, इनके स्लीव्स की जो शोल्डर साइज पे यूं करके कटिंग होती है, इस पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता कि हमें किस हिसाब से लेनी है। वो अपने हिसाब से जब हम देखते हैं खुद ही से अपनी मर्ज़ी से जैसी मर्ज़ी स्लीव्स की हम कटिंग कर लेते हैं, तो फिर हमें बाद में सिलाई करते वक्त मसला आता है। कभी स्लीव्स पूरी या छोटी हो जाती है, कभी ज़्यादा पड़ी होती है। तो स्लीव्स की मैं आपको बताती हूँ चौड़ाई या विड्थ कह लें। स्लीव्स की चौड़ाई या विड्थ हमेशा चेस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी चेस्ट का आपने मेजरमेंट की थी, जैसे कि हमने यहाँ पे चेस्ट की हमने मेजरमेंट की थी, मेरे पास 10 इंच आ रही थी। जो स्लीव्स की 10 इंच जो भी चौड़ाई आ रही है वही हम स्लीव्स की चौड़ाई लेंगे। तो स्लीव्स की हमारे पास थी, अब हम 10 इंच चेस्ट के अकॉर्डिंगली इसकी चौड़ाई लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है हमारे पास स्लीव्स का बॉटम, यानी कि जहाँ पे स्लीव्स का एंड हो रहा है, तो उसकी हमने कितनी चौड़ाई लेनी है। स्लीव्स का बॉटम, स्लीव्स का बॉटम हम सपोज करते हैं हमारे पास आ रहा है 5 इंच। 5 इंच हमारे पास स्लीव्स का बॉटम आ गया है। तो उसके बाद है कि बॉटम का अगर जो भी अब मैं आपको ड्राफ्ट करके बताती हूँ कि कैसे आपने मेजर करना है। सपोज करें सबसे पहले हम ये 4 फोल्ड कपड़ा हमने रख दिया। ये हमारे पास कपड़ा 4 फोल्डिंग में शो हो रहा है। इसकी मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ। ये हमने कपड़ा कर लिया है 4 फोल्ड। तो अब हम इसको सबसे पहले किसी भी सूट का नाप, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले हम लेंगे जो मेजरमेंट करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे कि हमारे पास कितनी लेंथ आ रही है। तो जैसे कि हमने इसमें बताई थी, हमने 34 लेंथ ली थी और उस पर प्लस किया था 2 इंच लेंथ। ये फोल्डेड साइड पे आती है, यहाँ से लेंथ का नाप लिया जाता है। तो लेंथ थी 34 + 2 यानी कि 36 इंच। आप 38 या 40 अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से रखेंगे इंची टेप और यहाँ से यूँ करके जितनी हमारी लेंथ है वो मेजर कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम कपड़े का दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप है, शोल्डर की मेजरमेंट करेंगे। जैसा कि हमने शोल्डर का साइज़ लिया था 14 इंच, तो 14 का चूँकि कपड़ा डबल फोल्ड किया हुआ है, तो शोल्डर फोल्ड करके हमारे पास आ रहा है
डबल फोल्ड इस तरह के, एक फ्रंट साइड की भी डबल फोल्डिंग, नीचे की डबल फोल्डिंग, 4 लेयर्स, 2 लेयर्स बॉटम साइड की हैं, 2 लेयर अपर साइड की हैं। तो शोल्डर की हम चूँकि 14 इंच ली थी तो 14 का अब हम हाफ लेते हैं, तो 14 का हम हाफ लेंगे 7 इंच। ये शोल्डर फर्स्ट स्टेप हम लेंथ का मेजर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम शोल्डर शोल्डर हमारे पास आ रहा है 7 इंच। 7 इंच में हम शोल्डर की मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप हम आर्म होल। आर्म होल हमने जो बताया था कि नॉर्मल साइज 6 लिया जाता है, अगर आप ज़्यादा रखना चाहिए कि 7 इंच भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट फ्रंट साइड का आर्म होल हम ले रहे हैं 6 इंच। तो अक्सर लोगों की होती है कि लेंथ के फर्स्ट बैक साइड का आर्म होल बड़ा लिया जाता है कि फर्स्ट इंच बड़ा होता है। जैसे फर्स्ट फ्रंट साइड का आर्म होल अगर हम 6 ले रहे हैं तो बैक साइड का 7 इंच लिया जाता है। जिनका के गले हैवी होते हैं और गले लटक जाते हैं तो उनके लिए फ्रंट साइड का आर्म होल्ड जो कि बैक साइड के आर्म होल्ड से फर्स्ट इंच कम लिया जाता है। यूनिवर्स बोल। अब मैं आपको पैटर्न पे इसकी ड्राफ्टिंग बताऊंगी कि कैसे हमने मेजर करना है। फर्स्ट करिए हमने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है और ये हमारा फोर्थ फोल्ड है। फ्रंट और बैक साइड को रख के इसको हमने फोल्ड किया तो हमारा 4 लेयर आ गई। तो इनके यह डबल फोल्ड कह सकते हैं। तो इनके एक साइड हमारी डबल फोल्डेड है। तो अब सबसे पहले हम किसी भी नाप लेते वक्त सबसे पहले हम ये जो कि कपड़ा जो फोल्डिंग साइड है जहाँ से हमने फोल्ड इस साइड पे फोल्ड किया है, ये फोल्डिंग साइड है और ये हमारी ओपन साइड है। ये हमारी ओपन साइड है। तो जो कि फोल्डिंग साइड है वहाँ से हम लेंथ मेजर करेंगे। तो लेंथ हमने जो कि अभी मेजरमेंट में ली थी 34 + 2 36 हम लेंथ ले लेंगे फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे हम शोल्डर की मेजरमेंट करें। शोल्डर हमारी 14 इंच की शो हो रही थी जो कि हमने डिवाइड किया और हमारे पास 7 इंच आई। तो यूँ हम स्केल को रख के 7 इंच पे निशान लगाएंगे शोल्डर की। ये 7 इंच मेजरमेंट शोल्डर की आ गई। थर्ड स्टेप पे हम आर्म होल्ड मेजर करेंगे। आर्म होल्ड की मेजरमेंट हमने लिए चुके नॉर्मल 6 इंच पे आर्म होल्ड की मेजरमेंट लगा लेंगे। तो यहाँ पे यूँ हम लाइन ड्रा करेंगे। तो फोर्थ स्टेप हमारा है कि हम चेस्ट मेजरमेंट इसकी हम चेस्ट हमने मेजर की थी तो हमारे पास आई थी जितनी भी आई थी हमने चेस्ट अपनी ली थी 32 पे 4 से डिवाइड किया था 8 आई। 8 + 2 किया तो 10 to 8 + 2 मार्जिन लाइन के लिए हम 10 लेंगे। ये हमारी चेस्ट आई थी 10 इंच की। आप जितनी भी आ रही है अपनी मेजरमेंट के हिसाब से लगा लें। अपने माप के हिसाब से 10 इंच हमारी आई थी चेस्ट। और इसमें अब हम ये मेन पॉइंट है कि गोलाई के बाजू की गोलाई कैसे करते हैं। आपने जितनी भी इसकी आर्म होल्ड की लंबाई ली है फर्ज जैसे कि हमने 6 लिए इसका हाफ ले लें। 6 इंच का हाफ ले लें और जहाँ पे चेस्ट की आ रही है हमारी चेस्ट की हमारी मेजरमेंट आ रही है जैसे कि यहाँ पे हमारी 10 आ रही है तो इस हाफ से चेस्ट की मेजरमेंट तक हम यूँ करके गोलाई दे लेंगे। ये हमारी गोलाई। और जो फ्रंट साइड है फ्रंट साइड की गोलाई हमेशा 1 इंच से ली जाती है जैसे कि इंची टेप में इंची टेप से आपको रख के बताती हूँ। तो फ्रंट साइड की अगर हम मेजर करें तो यूँ इंची टेप का 1 इंच रखेंगे और 1 इंच में हम ये जो कागज़ है जिसको पेपर है पेपर पे ज़्यादा शो हो रहा है तो आप अगर अपने कपड़े पे रखेंगे यूँ इस तरह इंची टेप को रखेंगे यहाँ पे और इस तरह यूँ करके गोलाई दे लेंगे। ये पेपर पैटर्न पे बता रही है इसलिए कम शो हो रहा है। और अगर जो बैक साइड की आप लेंगे इसकी शोल्डर की गोलाई तो आप 1.5 इंच रखेंगे। ये जैसे कि हमारा यहाँ पे 1.5 इंच आ रहा है 1.5 इंच रखेंगे और यहाँ पे गोलाई दे लेंगे। ये कपड़े के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ लेकिन फिर ये कपड़े के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया है। ये चूँकि पेपर है पेपर पे मैं आपको पेपर के अकॉर्डिंगली मेजर करके बता रही हूँ। तो ये हमारा आर्म होल भी हो गया आर्म होल की लेंथ हो गई और चेस्ट भी हो गया। और जो हम फिफ्थ स्टेप करेंगे वो नेक की लेंगे। नेक की मेजर करेंगे। नेक की मेजरमेंट हमने चूँकि लिए 2.5 तो इसी तरह इंची टेप को रख के 2.5 हम लेंगे निशान। 2.5 इसकी विड्थ हो गई इनकी चौड़ाई और इसकी डेप्थ हमने ली थी 6
6 इंच अगर आपका 6 इंच ज़्यादा लगता है तो आप 5 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपको कम लगता है तो 6 इंच कम लगता है तो आप 7 इंच ले सकते हैं, या आपके अपने साइज़ पर डिपेंड करते हैं। तो मैं इसकी 5 इंच डेप्थ ले रही हूँ गले की, और इसको जिस तरह हमने शोल्डर को मेल के इसी तरह गले को भी हम इंची टेप का रख के 1 इंच का रख के इसी तरह बिल्कुल जैसे हमने शोल्डर किया। अगर आपने कपड़े पे इसी तरह हमने मार्किंग की है तो कप मार्किंग पे इस तरह रखेंगे इंची टेप यूँ तिरछी करके, और जहाँ पे इसकी आ रही है यहाँ पे गोलाई दे लेंगे। ये हमारी नेक की भी होगी मार्किंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप हम बताएंगे वेस्ट। तो वेस्ट की लेंथ हमने यहाँ से यहाँ तक देखने के किस पॉइंट पे आके हमने वेस्ट की मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ पे रखेंगे इंची टेप को, और वेस्ट की मेजरमेंट हम 12 इंच पे लेते हैं। और अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है तो आप 13 इंचों के हम मीडियम साइज़ की बता रहे हैं, हम 12 इंच पे लेंगे। यहाँ पे हम 12 इंच पे, यहाँ 12 इंच में हम वेस्ट की मेजरमेंट करेंगे। तो अब वेस्ट की हम चौड़ाई लेंगे, जो कि हम इंची टेप को इस तरह करके ली जाती है वेस्ट की चौड़ाई, कि वेस्ट की चौड़ाई कितनी हमारे पास आई। हमने मेजरमेंट पे लिखी थी 30 जिस तरह चेस्ट की मेजरमेंट की 30, वेस्ट की मेजरमेंट हमारे पास 30 आई, तो 30 को 4 से डिवाइड करके 7.5 आ रही है। जो भी वेस्ट है आपको उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करके अब हमारे पास जैसे कि 7.5, उसमें 2 इंच का मार्जिन दे देना है। जैसे कि 2 इंच का हमने ऊपर मार्जिन दिया था, तो इस तरह 2 इंच का नीचे मार्जिन दे लेना। ये हमारी मार्जिन लाइन है। ये हमारी आग होगी वेस्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है हिप साइज। तो हिप साइज हमने कितना रखना है, हिप साइज के लिए भी आपने लेंथ कहाँ से मेजरमेंट करना है, यहीं से हम रखेंगे इंची टेप को फोल्डिंग साइड से। तो हिप साइज आमतौर पर 19 से, यहाँ से अगर हम रखें इंची टेप, कहाँ गई हमारी इंची टेप, हिप साइज भी यूँ रखेंगे इंची टेप कपड़े पे रखेंगे तो हिप साइज भी 19 से 21 तक लगाया जा सकता है। अगर आपकी इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं है तो आप 19 इंच पे लगा सकते हैं, 19। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा लंबी है तो यहाँ से हम मेजर करेंगे, यहाँ से हम हिप साइज लेंगे 19। और अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो 20, उससे और अगर आपको और एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है तो 21 इंच पे हम हिप साइज लगा देंगे। तो मैं ले रही हूँ 19। इसी तरह जो भी हमारा हिप साइज आ रहा है इसको 4 से डिवाइड करके 2 प्लस मार्जिन के लिए दे लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ ये 2 प्लस मार्जिन के लिए दे देंगे, यहाँ हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे, और ये बात भी एक्स्ट्रा का सारा कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप आमतौर पर 9 इंच भी, 9 से 10 इंच नॉर्मल होता है, इनके नीचे दामन या घेरा 9 से 10 इंच होता है। और अगर आपको एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो आप 11 इंच भी रख सकते हैं। तो उसके बाद अब हम जो कि सारे सूट की हमने को कटिंग बता दी है, मेजरमेंट बता दी है। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको स्लीव्स की बताती हूँ कि हमने स्लीव्स की कैसे ड्राफ्ट करना है, स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है। हम स्लीव्स को ड्रा करते हैं। ये मैं स्लीव्स की शेप बना रही हूँ। ये हमारी स्लीव्स की लेंथ आ गई। ये हमारी स्लीव्स की लेंथ है। तो हमने मेजरमेंट में स्लीव्स की लेंथ लिखी थी, ली थी 10 इंच, और 10 में हमने 1.5 इंच का इजाफा किया था। तो 1.5 इंच का इजाफा करके हमारे पास स्लीव्स की लेंथ आई थी 11.5 इंच। तो 11.5 इंच हमने स्लीव्स की लेंथ ले ली है। तो उसके बाद हम स्लीव्स की चौड़ाई लेंगे। ये चौड़ाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्लीव्स की चौड़ाई हम लेते हैं हमेशा चेस्ट की मेजरमेंट के तक। चेस्ट की मेजरमेंट हमारे पास थी 10 इंच, तो यहाँ पे हम 10 इंच की लेंगे।
चौड़ाई कि कितना चौड़ा कपड़ा लिखना है स्लीव्स के लिए, तो 10 इंच हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है बॉटम की कटिंग, यानी कि जहाँ तक आपकी स्लीव्स का एंड हो रहा है, कलाई आ रही है, उस कलाई से हमने कितना, कलाई का कितना इंच रखना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये लाइन लगा लेंगे। तो कलाई की बॉटम की कटिंग हम इस हिसाब से लेते हैं। ये हमारे पास कपड़ा था फोल्डिंग में, इसका निशान लगा लें। ये अब हमने स्लीव्स की लेंथ और ले ली और यहाँ पे स्लीव्स की हमने ले ली चौड़ाई। तो अब हम बॉटम की कटिंग, तो अगर आपकी फुल स्लीव्स की लेंथ ले रहे हैं, फुल स्लीव्स आप सी रहे हैं जिनके शोल्डर से कलाई तक फुल स्लीव्स है आपकी फुल साइज, तो फिर आप यहाँ से 2 इंच छोड़ देंगे। 2 इंच छोड़ के बाकी जितनी आ रही वो आपकी बॉटम बन जाएगी। जैसे हमारी बॉटम की बाकी, तो बाकी हमारा बॉटम का बन जाएगा। सपोज अगर अब हम सीना चाह रहे हैं कि हम फुल स्लीव नहीं सीना चाह रहे, हम एल्बो, सपोज करें यहाँ हमारी एल्बो आ रही है, एल्बो तक सीना चाह रहे हैं, तो फिर हम इसको छोड़ देंगे 2.5 इंच। यहाँ पे हम 2.5 इंच का कपड़ा छोड़ देंगे। 2.5 इंच के 2.5 इंच का कपड़ा छोड़ देंगे। अगर हम उससे भी कम रखना चाह रहे हैं, शॉर्ट स्लीव्स हमारी है, शॉर्ट स्लीव सीना चाह रहे हैं, तो हमें 3 इंच का यहाँ पे कपड़ा छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हम इस तरह करके ये करके स्लीव्स लेने के 2 तरीके हैं, मैंने को तीनों तरीके से बता दिया। अगर फुल स्लीव है तो हम यहाँ पे नीचे से यहाँ पे 2 इंच का कपड़ा छोड़ के बाकी पे मार्किंग कर लेंगे। स्लीव्स अगर फुल स्लीव है तो 2 इंच का छोड़ के बाकी हमारी बॉटम साइज़ की मेजरमेंट कर लेंगे। अगर हम एल्बो तक लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम जहाँ के हमारी एल्बो बन रही है तो वहाँ पे 2.5 इंच का छोड़ के बाकी ये बॉटम की मेजरमेंट कर लेंगे। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट रखना चाह रहे हैं स्लीव तो हम 3 इंच का कपड़ा छोड़ के बाकी यहाँ पे बॉटम की जितनी आपकी बॉटम बन रही है तो हम उसकी मेजरमेंट करेंगे। फ़र्ज़ करें हम फुल स्लीव्स रख रहे हैं तो हमारी बॉटम बन रही है यूँ 5, तो बॉटम का जो भी हम उसका हाफ लेंगे, 10 इंच बन रही है बॉटम, तो हम इसका हाफ लेंगे तो हमारे पास 5 इंच की बॉटम आ रही है। अगर हम यहाँ पे हाँ एल्बोस तक स्लीव ले रहे हैं तो हम इसकी मज़ीद बढ़ा सकते हैं, बॉटम की जितनी आपकी आ रही है उसके अकॉर्डिंगली लेंगे। तो ये मैंने आपको फुल ड्राफ्टिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो बना सकूँ। शुक्रिया, ओके।